आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल 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 हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शान्ति 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 ओ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शांति ओ क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा
मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि अपना मुझ पर हो, हरदम हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते, ओ हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, ओ कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले ओ संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, हो उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, ओ उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। जिसके मैं लायक ही नहीं,
जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल, हरि बोल। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस। एक पर भरोसा हो, आस हो तो एक पर ही, विश्वास हो तो हरि बोल, जोर से बोल। मुझे गर्ज न और, दिल कह उठे हमारा, मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबती नैया को, मझधार में डूबती नैया को, बस तेरा किनारा काफी है। बस तेरा किनारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे नहीं, जो टूटे कभी और छूटे नहीं, वो तेरा द्वारा काफी है। वो तेरा द्वारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की। यहां रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। यहाँ रिश्वत सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। कोई काम नहीं बन सकता है। बिगड़ी तकदीर संवारने को, बिगड़ी तकदीर संवारने को, एक तेरा इशारा काफी है। एक तेरा इशारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की।
मुझे गर्ज नहीं नजारों की। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के, नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के, ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी आंखों के लिए, मेरी प्यासी आंखों के लिए तेरा नजारा काफी है, एक तेरा नजारा काफी है। गर्ज न और सहा मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की। ना किसी से गर्ज रख और ना किसी से आस तू। पता नहीं किस किस को तुमने अपना समझा, लेकिन जो सचमुच अपना है उसको कभी अपना समझा ही नहीं। वो मेरा सतगुरु, वो मेरा परमात्मा जो सचमुच अपना है। हरि बोल। उससे उम्मीद लगा ली, उससे उम्मीद लगा ली, वो है ना, वो है ना, वो है ना, वो है ना। और जब वहां से आशा के अनुकूल व्यवहार नहीं मिलता तो हृदय को दुख होता है। पहले इतने दुखी हैं, एक दुख और बढ़ा लेते। देखा, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने हमारे साथ ऐसा किया। ना किसी से गर्ज रख और ना किसी से आस तू, हो न पालनहार के दर से कभी निराश तू, क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है। क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान है। ऐसा नहीं कि हम सम्मान सबका नहीं करेंगे, करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नमन सबको नहीं करेंगे, करेंगे। ऐसा नहीं कि पूजा भी औरों की नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी आशा एकमात्र तू है, ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, जिसके प्रति भी एक बस एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। पक्का हो विश्वास, पक्का। याद करो, मैंने कहा था जीवन में 3 चीजों को संभाल करके रखना। एक, मनोबल अपना कभी टूटने मत देना। जो आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करे, ऐसे लोगों का साथ भी मत करो। तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, हटा दो। अरे तू क्या नहीं कर सकता है, कोशिश तो करना। ऐसे लोगों का साथ करो जो हिम्मत बढ़ाएं आपकी, जो आपकी हिम्मत तोड़े नहीं, जो हमेशा कहा करता हूं, इवन ए लॉफ्टेस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। अरे ऊंची से ऊंची मीनार भी ऐसी जमीन से उठती है, आसमान से थोड़ी टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, बन के दिखाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से थोड़ी टपके हैं। वो भी हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं ना। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे मन में यह भाव आना चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
अवघड असू शकते, अशक्य नहीं, कुछ भी अशक्य नहीं है, कठिन हो सकता है। परमात्मा का नाम लेकर के, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर के, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के, सबकी शुभकामना लेकर के प्रयास करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मनोबल को टूटने मत देना कभी, अपने आत्मबल को कभी कमजोर मत होने देना, और आत्मविश्वास को कभी खो मत बैठना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज मत करके बैठना। शरीर में भी ताकत होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। रात दिन बीमार रहेंगे तो धीरे धीरे चिंतन भी अस्वस्थ हो जाएगा। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं है तो घबराना मत। अगर आपका मनोबल मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, आत्मविश्वास मजबूत है, आप वो करके दिखा दोगे जो बड़े बड़े पहलवान नहीं कर सकते, बड़े बड़े ताकतवर जो नहीं कर पाए, आप करके दिखा दोगे। और ये जो मनोबल है हमारा, जो आत्मबल है हमारा, जो हमारा आत्मविश्वास है, जिसकी आवश्यकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये इसी चीज से बढ़ सकता है कि वो है ना हमारे साथ। घबराने की क्या आवश्यकता है? क्यों घबराऊं मैं? मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं? मेरा सतगुरु से नाता है। मैं क्यों घबराऊं? मैं क्यों परेशान हूं? मैं क्यों चिंता करूं? मैं उसका चिंतन करूंगा। चिंता तो तेरे ऊपर छोड़ दी सारी है। तो दास किसका है? अभी एकनाथ जी का बोल रहे थे, हरि चिया दासा हरि दाहि देशा, हरि चिया दासा हरि दाहि देशा। भावे जैसा हरि एक है ना, आवश्यकता ही नहीं है किसी की है? एक विश्वास है, एक वो है ना मेरे साथ में, नथिंग टू वरी। जब साथ में हरि, घबराने की क्या आवश्यकता है? विश्वास हो पक्का, पक्का पक्का वाला, पक्का वाला। अरे आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आज 11 तारीख हो गई ना शायद, 4 दिन शेष है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, आप सबको, सारे देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को। 1857 में काहे के बल पर लोगों ने अलख जगाई थी। वो मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, गिने चुने लोग थे, गिने चुने लोग। वो जानते थे कि अंग्रेजों के बराबर हमारे मन में, हमारे पास ताकत नहीं है, उनके बराबर अस्त्र शस्त्र हमारे पास नहीं है, उनके बराबर सेना नहीं है हमारे पास। लेकिन मनोबल पक्का था, आत्मबल पक्का था, आत्मविश्वास था। एक चिंगारी तो जला करके जाएंगे ही, जो किसी दिन शोला बन करके भड़केगी और इनकी सल्तनत में आग लगा देगी। 1857 में अगर मन में विश्वास ना होता तो कैसे करते बोलो? हमें स्कूल में हम जाते हैं तो बचपन से क्या पढ़ाते हैं? हमें कमजोरी देना। हमको मन की शक्ति, जिनको आता है वो सब बोलेंगे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दे, हमको मन की
शक्ति देना, मन विजय करे। जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। भेद भाव अपने मन से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, दूसरों से तो माफ। हौसला बढ़ा रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, हमको हिम्मत ना हार जाए हम। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म चले तो धर्म पर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। हरि बोल। मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की, हमको मन की, हमको मन की शक्ति देना। ये तो नहीं कहा कमजोर बना देना हमें, डरपोक बना देना हमें, कायर बना देना हमें, भीरू बना देना हमें, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा है ना। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम, आएगा वो दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ। ये स्कूल के बच्चे भी बैठे हैं ना, आप लोग बोलते हैं हम चलेंगे साथ साथ, देखे हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे, बोलो ना, हम होंगे एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब एक दिन। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अभी आप ओलंपिक्स में जिन बच्चों ने मेडल प्राप्त किए हैं, गोल्ड मेडल भी लेकर के आए हैं, सिल्वर भी लाए हैं, ब्रॉन्ज भी लाए हैं, एक बार उनके लिए तालियां तो बजा दो। और वो तुम्हारी तरह टीवी पर विज्ञापन देख करके बॉर्नविटा बॉय नहीं है, वो कॉम्प्लेन बॉय नहीं है, वो एक गांव में चटनी के साथ रोटी खाने वाले। हरि बोल। गरीब परिवारों के बच्चे हमारे, अपने देश का खाओ और देश का गाओ, ये मन में भाव होना चाहिए। जहां का खाओ, बहुत से लोग ऐसे रहते इस देश में, खाते यहां का है और गाते कहीं और का। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। तो मन में विश्वास होना चाहिए पूरा। अगर वैज्ञानिक सोच लेते अरे नहीं 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 नहीं, पता नहीं वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, तो क्या होता? कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है मन में, पक्का है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अरे दुनिया ने बाद में बनाई, मेरे देश के वैज्ञानिकों ने पहले वैक्सीन बना करके दिखाई, और आज उसे पूरा पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने नहीं लगवाई है वैक्सीन जरूर लगवाइए आप। आपने देखा है इस क्षेत्र में भी हमारे मन में बहुत पीड़ा है, बहुत लोगों ने अपने प्राण खोए हैं, अपनी जान से हाथ धोए हैं, कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने परिवारों ने, हरि बोल, उनके लिए दुख है, पीड़ा है हमारे मन में। और अभी ये संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूं हर जगह असावधानी, ये दूसरी लहर भी जो आई थी वो असावधानी का कारण था। मैं नहीं कह रहा 24 घंटे मास्क लगाइए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन जब लोगों के बीच आओ तो जरूर लगाया करो। जो नियम बनाए गए उनका पालन करो आप, अपनी रक्षा के लिए, औरों की सुरक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, मन में पक्का विश्वास, मनोबल न टूट जाए हमारा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। पंडित जी जरा हाथ देखना, अरे भविष्य तो उसका भी जिसके हाथ ही नहीं, वो क्या दिखाएगा भाई, है? हरि बोल, जोर से बोलो ना। अरे कभी भी हिम्मत मत हारिए ना, हिम्मत और विसारिए ना राम, परमात्मा का विस्मरण ना हो। सदगुरु ने जो मार्गदर्शन बताया है उसके अनुसार चलो, हिम्मत मत हारना, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, जो तुम चाहते हो। 1857 में उनके मन में क्यों आया ये भाव? ये जानने के बाद भी कि हमारे पास उतनी ताकत नहीं है इनसे मुकाबला करने के लिए। और छोड़िए आप, और करीब आइए। आपको मालूम है रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ और वहां पर यह प्रस्ताव पारित किया गया 1930 में, पूर्ण स्वराज्य की कल्पना। और 1931 से 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। काहे के बल पर? हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास। जानते हैं आप, बहुत कम लोग जानते हैं इस देश के इतिहास के बारे में, जानना चाहिए आपको। स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त। कौन से सन में आई आजादी? 1947 में, 1947 में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं 1931 से ही 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था भारत में। और 26 जनवरी के दिन जो स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा, इस डेट के साथ इतना लगाव हो गया था। देश हुआ आजाद 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम 26 जनवरी को भूले नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की टीम ने संविधान तैयार किया, लेकिन लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी की प्रतीक्षा की गई, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस
तिथि के साथ हमारा लगाव था, इसलिए उसे 26 जनवरी के दिन घोषित किया गया। गणराज्य दिवस, गणतंत्र दिवस जो घोषित किया गया वो 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि इस तिथि से लगाव था। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? इतने साल पहले, आजादी से इतने साल पहले हम आजादी का दिवस मनाने लग गए थे भाई। हरि बोल रहा। क्यों? क्योंकि मनोबल मजबूत था, आत्मबल मजबूत था, आत्मविश्वास लबालब भरा हुआ था। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, छोड़ो, बहुत बोलिए आप। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। किसी भी क्षेत्र में हो, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। इसके बल पर तुम वो कर जाओगे जो बड़े बड़े ताकतवर नहीं कर पाए हैं। कभी लोग विश्वास करेंगे वो 2.5 हड्डी का महात्मा गांधी इतना बड़ा काम कर गया, कोई मानेगा नहीं कभी। एक वो दिन आएगा, हरि बोल रहा, शरीर में ताकत ना हो लेकिन मनोबल पक्का था, आत्मबल। अंग्रेज कहते आंख नहीं मिला पाते थे। इतना मजबूत। मैंने उदाहरण सुनाए थे आपको कि एक दिन ऐसा आया, महाराणा प्रताप का नाम सुना है ना आपने? एक दिन ऐसा आया था, उनके पास ना सेना बची थी, ना अस्त्र शस्त्र बचे थे, ना पैसा बचा था, ना सैनिक बचे थे, कुछ नहीं बचा, जंगलों में भटक रहे थे। यहां तक कि खाने के लिए कुछ नहीं था। कितने दिन हो गए कुछ नहीं खाया। जितने लोग साथ में थे अपनी भूख तो बर्दाश्त करते, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को जब भूख से बिलबिलाते देखा तो कलेजा, कहते हैं, और कुछ नहीं था तो कोमल कोमल घास की पत्तियां लेकर के आए, उनको पत्थर से कूटा, उसका ऐसे गोला बनाया, आग लगाई और उसमें रखा। ये खाकर के कुछ तो इसके प्राण बचेंगे, कुछ आधार तो होगा। घास की रोटी बनाई, लेकिन संयोग देखिए, जंगली बिलाव आया, उसको भी उठा करके ले गया। मैंने बताया था आज भी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं, अरे घासरी रोटी ने जब जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो बिलख पड़ो। घास की रोटी भी उठा, कुछ नहीं बचा है, लेकिन बचा है तो मनोबल बचा है, आत्मबल, आत्मविश्वास बचा है। उसके बल पर वो करके दिखा दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। अपना इतिहास उठा करके, भारत का गौरवशाली इतिहास उठा करके देखिए। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पास में कोई सेना नहीं बची, मुगलों ने आक्रमण किया। मालूम है कितनी सेना थी उनकी? नहीं मालूम। 4 लाख। कितने? 4 लाख सैनिक थे उनके पास में। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जंगलों में थे उस समय। उस समय उनके पास खाली 40 सैनिक थे, 40 सिख थे बस, ओनली 40। और कोई होता था पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं क्या होगा, अब हम नहीं बचेंगे। अरे नहीं, अब शब्द कभी सुनिए उन्होंने क्या कहा, 1.25 लाख ते एक लड़ा हूं, चिड़ियंते में बाज लड़ा हूं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरा हूं। 1.25 लाख से एक को लड़ा करके दिखाऊंगा। हिम्मत मत हारना मेरे प्यारे 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 बच्चों, हिम्मत मत हारना, चल जाओ आगे। 40 सिखों ने, कहते हैं, 4 लाख की सेना को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। बार काटते जा रहेगा, और मन में अगर कमजोरी होगी तो फिर न कर पाते शायद। हरि बोलना। शिवाजी महाराज जिनका ऋण ये भारत, महाराष्ट्र नहीं खाली, क्योंकि ये महापुरुष खाली किसी गांव के या किसी तालुका के या किसी जिले के या किसी प्रांत के नहीं है, इनको तो सारा राष्ट्र नमन करता है। जय भवानी। नमन करने को मन करता है ऐसे महापुरुषों को। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, किस हालत में थे, हिम्मत नहीं हारी, तो कैसे निकले वहां से आपको मालूम है सारा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा बता सकता था वहां से कैसे निकले थे? जोर से बोलिए। शिवाजी महाराज, हरि बोल।
अपना इतिहास बहुत गहराई से जानिए, गर्व का अनुभव होगा, गर्व का अनुभव होगा। हिम्मत नहीं हारे। और कोई होता तो कहता अरे अब क्या होगा पता नहीं, अब क्या होगा पता नहीं, अब क्या होगा पता नहीं। अपने आप सिर झुक जाता है ऐसे। और ये तो भूमि भी वीरों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि। इस भूमि को भी नमन करने को मन करता है। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्हें हिम्मत नहीं आ रही है। आज संत ज्ञानेश्वर को हम इतनी श्रद्धा से याद करते हैं। बचपन कैसा निकला उनका जानते नहीं आप लोग? किस गरीबी में, किस भूख में, किस लाचारी में, क्या हालत थी उनकी। यहां तक कि ईर्ष्या करने लगे। पैठन में वहां के विद्वान पंडितों तक ने उनका इतिहास पढ़ के देखिए कभी, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं ही इन महापुरुषों को नमन नहीं करती दुनिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे कभी। वो करके दिखा दिया जो छोटी सी अवस्था में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। हजारों वर्ष की आयु वाला वो चांगदेव भी चरणों में झुक करके गया है। जब उसका यश फैलते देखा है, उसके चमत्कारों की घटनाएं सुनी है, और लोगों ने जाकर के बताई चांगदेव जो तपस्या करता था, कितनी बार उसने यमराज तक को भगा दिया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। उसे ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई उसे। कहता मैं देखता हूं एक कल का छोकरा, हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, शेर की सवारी करके, मालूम है आपको, सांप का हंटर लेकर के आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आ रहा है। और कहते हैं संत ज्ञानेश्वर एक टूटी सी दीवार पर बैठे हुए गन्ना चूस रहे थे, बच्चों की तरह जैसे होता है। हरि बोल रहा है। ये सब घटनाएं देख करके मैंने एक गजल लिखी थी बहुत पहले। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको। हरि बोलना। बहुत पहले मेरी हजारों रचनाओं में से एक रचना है ये। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, पर हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे हम। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से, नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से, आएगा वो दिन प्यार के दरियाओं बहेंगे। मैं पूरी नहीं सुना रहा, लेकिन जब वो बड़े उसमें आया है, वो सहज भाव में गन्ना चूस रहे थे। क्या छोटी सी अवस्था थी। किसी ने कहा आप यहां से भाग जाइए, भाग जाइए, वो चांगदेव आ रहा है, बड़े गुस्से में आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। भागना क्यों है? ये भक्ति मार्ग ऐसा है, सबसे पहले डर निकालता है आपका, याद रखना। और अभी भी जो कोरोना काल चल रहा, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में, डरने की आवश्यकता नहीं है इससे, बस सावधान रहने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, ये खुद चल करके नहीं आता है, कभी हम लेकर के आते हैं इसे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कोई भय नहीं है किसी तरह का। कहते हैं अरे इतना बड़ा तपस्वी आ रहा है और हम यहां से भाग जाएं? नहीं, हे दीवार चलो, उसका स्वागत करते हैं। देखा है आपने वो दीवार? जिन्होंने देखा हाथ उठाओ। क्या बात है, क्या बात है। अपने इतिहास को अच्छी तरह से जानिए। ये खाली ढोंग पाखंड नहीं है, ये खाली आडंबर नहीं है, ये खाली अंधविश्वास, अंधश्रद्धा नहीं है, ये गौरवशाली इतिहास है हमारा। तो कहते हैं वो दीवार चल दी है। उसने जब देखा कि मैंने तो सजीवों पर नियंत्रण किया है, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो सर्प हो, लेकिन ये निर्जीव दीवार को चला रहा है, पत्थर भी इसके इशारे पर चलते हैं। आकर के चरणों में झुक गया है। अरे बोल रहा, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाया है, गौरवशाली इतिहास है, कभी पढ़ के देखिए आप। अगर हिम्मत हार जाते तो आज इतिहास
दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें न जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। जो हिम्मत हार गए, फिर इतिहास उन्हें नहीं जान सका है। हरि बोलना। हम एकदम से हिम्मत हार जाते हैं। याद करो, मैं बार बार उदाहरण सुनाता हूं। मेरे को बचपन से ऐसे लोगों को पढ़ने का शौक था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सब बच्चे बताइए, जोर से बोलिए। एवरेस्ट। मालूम है इनको? माहित है? चलो, बड़ी अच्छी बात। कोई उस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था, और जो भी चढ़ा वापिस आ गया। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, मैं इस पर चढ़ करके दिखाऊंगा, चढ़ करके दिखाऊंगा। उसने साधना की, सपने देखना। मैं बच्चों से पूछता हूं, तुम क्या बनना चाहते हो बेटा? What do you want to be? What's your aim? रटा रटा है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। जैसा परिवार ने कह दिया, जैसा दोस्तों ने, अपने दिमाग में नहीं कुछ भी। मम्मी पापा ने कह दिया, परिवार के लोगों ने कह दिया, जो दोस्तों ने कह दिया, बस वही करना है हमें। अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिस क्षेत्र में तुम्हारी रुचि भी हो और योग्यता भी हो, खाली रुचि नहीं, योग्यता भी हो। वरना ये सारे सपने हैं। ये मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। आप बनना चाहते हैं, आप बन जाएं, मैं शुभकामना करता हूं हृदय से। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, दीज ऑल आर ड्रीम्स। ये खाली सपने हैं। ये क्या है? खाली सपने हैं ये। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। मैं कहता हूं, बड़े बड़े सपने देखो, छोटे देखना भी मत कभी। बड़े बड़े सपने देखो, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उन सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उसके लिए भी तैयार रहना, उसके लिए भी तैयार है। हमको प्रयास, खाली बातों से कुछ नहीं होने वाला है। उस व्यक्ति ने कोशिश की, साधना की, मेहनत की, और हिमालय पर चढ़ने की पहली बार में सफलता नहीं मिली, तो हिम्मत नहीं हारा वो। उसने कहा, मैं अपने भाग्य को दोष नहीं दूंगा। कहां मेरे प्रयास में कमी रह गई, मैं उसे खोजने की कोशिश करूंगा। मैं उसे खोजने की कोशिश करूंगा, और फिर से कोशिश करूंगा, सफलता अवश्य। फिर कोशिश की, और आप इतिहास अगर जानते हैं तो दूसरी बार में भी उससे सफलता नहीं मिली। पर उसने भाग्य को कोसा नहीं है, भगवान को दोष नहीं दिया है, समय को दोष नहीं दिया है, जो हम लोग करते हैं ज्यादातर। मैंने सुनाया था, जिसे बचपन में मैंने पढ़ा, एवरेस्ट की तरफ उंगली करके उसने इतना ही कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन। ओ माउंट एवरेस्ट, पहाड़ होने के कारण तू आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं खड़ा रहेगा, लेकिन मानव होने के नाते मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई कॉन्कर यू। तेरे को जीत करके दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा। वो करके दिखाया। हिम्मत ना हार जाए, हमको मन की शक्ति देना। बोलो, मन विजय दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। ये मनोबल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। लेकिन ये कैसे आएगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे बना रहेगा? एक ही तरीका है, मेहनत करने के साथ साथ, प्रयास करने के साथ साथ हमें लगे कि कोई है ना हमारे साथ। हमें घबराने की क्या आवश्यकता है? ए मेरे सदगुरु, तू है ना मेरे साथ। ए मेरे परमात्मा, तू है ना मेरे साथ। तेरे होते मुझे घबराने की आवश्यकता क्या है? अरे जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। अरे कितनी हिम्मत बढ़ती है उससे। आप देखो,
सड़क में उदाहरण दिया करता हूं, चौराहे पर देखा एक बिल्कुल छिपकली जैसा आदमी उछल रहा है और बोल रहा है, पुलिस वाला भी आया था, उतरवा दूंगा, अरे बोल रहा तो जानता नहीं मैं, मतलब एक थप्पड़ पड़ जाए तो 10 बार ऐसे लुढ़कता जाएगा, लेकिन देखो आप कैसे हिम्मत से बोल रहा है। वो नहीं बोल रहा, ये क्यों बोल रहा है? उसके पीछे कोई, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, उसके पीछे कोई, मेरे पीछे कोई है, ये जानकर के उसमें इतनी हिम्मत आ गई। और उसे तो उन पर भरोसा है जो हो सकता है टाइम पर धोखा दे जाए। वो है ना, वो है ना, एक फोन करूंगा, हो सकता है तुम्हारा फोन ही ना उठाए कोई। जब पता लग जाए कि तुमसे कोई काम है, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को, सुख के सब साथी दुख में ना। मैं पूरा नहीं सुना रहा, ये जब जरूरत पड़ती है ना तभी मैं कहा करता हूं, ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। कौन कब साथ छोड़ जाएगा, बीच मझधार में छोड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और संत, सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो तुम्हें लगना चाहिए वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबरा क्यों रहा है, मैं हूं ना, घबरा क्यों रहा, मैं हूं ना। हरि बोल। अगर हमें लगे कि कोई है हमारे साथ, मैंने उदाहरण दिया था रामायण में, पढ़िए कभी, लंका कांड में जब युद्ध चल रहा है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है, एक दिन विभीषण भी युद्ध भूमि में रावण को ललकार रहा है, जिसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती, जिसने माला तो पकड़ी है पर भाला नहीं पकड़ा कभी। हरि बोलना। और बड़ा गर्व हो रहा है मेरे को ये बोलते हुए कि भाला फेंकने में भारत गोल्ड लेकर के आया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत में, और वो भी हरियाणा प्रांत में, जो बार बार रोज कहता है हरियाणा 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 हरियाणा। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। जिसने माला तो पकड़ी है, कभी भाला पकड़ा ही नहीं है, वो आज युद्ध भूमि में रावण को ललकारा, विभीषण। इसमें हिम्मत कहां से आ गई है? क्योंकि पीछे कोई, जोर से बोलो ना, कौन है? जोर से बोलो, मैंने नहीं सुना, और जोर से बोलो ना। और कौन है? श्री राम उनके साथ में है। और उन्होंने टाइम पर धोखा नहीं दिया है। कहते हैं रामायण में पढ़िए कभी, जिस समय रावण ने देखा ये ललकार रहा है, इसका तो 1 सेकंड में ढेर करता, उसने तुरंत शक्ति छोड़ दी है। इससे क्या लड़ना है? शेर मेढक से लड़ेगा क्या? मैं पहली बार में ही शक्तिमान छोड़ा है। पता नहीं क्या होता विभीषण का, ये आप कह सकते हैं, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं है। और प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है पूरी सेना ने। अभी राम कहीं और युद्ध कर रहे थे, पता नहीं कब कब में राम उसके सामने आए, शक्तिवान उसको नहीं लगने दिया, अपनी छाती पर सहन कर लिया है। कहते हैं राम मूर्छित हो गए। सोचो कैसी शक्ति होगी, राम मूर्छित होकर के गिर पड़े। यही देख के लगता है कि हमारे संत, हमारे सदगुरु, हमारे परमात्मा हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कितने कष्टों का हरण करते हैं वो, है? कितने दुखों का हरण करते हैं वो। हम भगवान को खाली कहते उसने चीर हरण किया, उसने मक्खन हरण किया, मतलब माखन की चोरी की, वस्त्रों की चोरी की, फलानी चोरी की। कोई उसे चित्त चोर कहता है, इतना सुंदर है ना, मन को लुभाता है, हमारे चित्त को चोर के ले जाता है। हमारे शास्त्र कहते तुम चोर कहते हो भगवान को? अरे चोर नहीं, चोरों का सरदार है हमारा भगवान।
पर वस्त्र चुराने के कारण नहीं, मक्खन चुराने के कारण नहीं, चित्त चुराने के कारण नहीं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शिरसा नमामि, चोराग्रगण्यम वचसा भजामि, चोराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। चोर नहीं, चोरों में अग्रगण्य, यानी चोरों का सरदार है हमारा भगवान। चुरा लेता है, खाली मक्खन नहीं, खाली वस्त्र नहीं, खाली चित्त नहीं, हमारे अनेक जन्मों के पापों को चोर लेता है। वो हमारे दुखों को चुरा लेता है, हमारे कष्टों को चुरा लेता है। हरि नाम है तो हरण कर लेता है। हमारा धन संपत्ति परिवार का नहीं, हमारे दुखों का हरण कर लेता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा करके बोलो ना, और जोर से बोले। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सैला। तुरंत विभीषण, हे विभीषण पीछे हो जाओ, अपनी छाती आगे कर दी। अर्जुन तक तीर पहुंचने कहां दिया, आगे बैठा हुआ है कृष्ण। हरि बोल रहा, अपने भक्त पर आंच नहीं आने देते हैं, खुद से थे। भरोसा तो हो, खाली रथ की नहीं, जीवन के रथ की बागडोर सौंप के तो देखो एक बार। लाख कोशिश करके तुम वो नहीं कर पाओगे जो वो कर देगा। अर्जुन की खाली रथ की नहीं, जीवन की बागडोर सौंप दिया तेरे को। खाली शब्दों में बोलते हैं हम, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप, खाली कहते हैं, सौंपते कहां है? नहीं सौंपते ना, क्यों नहीं? अभी बहुत भार हैं, जरा अभी ये भी होना है, ये भी, अब क्या करें, जिम्मेदारियां हैं। फिर हरि बोलना, हरि बोल, जोर से बोल रहा है। भार सौंपना उसको कहते हैं, जैसे बांसुरी है, पूरा भार सौंप दिया। बांसुरी का पूरा भार कहां होता है बताओ? भगवान के हाथों में। टोटल एक रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं होगा, 1 ग्राम भी, पूरा पूरा भार सौंप दिया है। खाली कहा नहीं है, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। हम अपने गर्दन को काहे को कहें, जब सौंप दिया तेरे को तो तू है ना संभालने वाला, तू है संभालने वाला। लोग मजाक मजाक में कहा करते थे, कोई व्यक्ति जा रहा था ऊंट पर बैठ करके, ऊंट देखा नहीं कभी, तो ऊंट पर बैठ करके जा रहा था, तो खुद ही अपना उसका 100 किलो वजन था और साथ में 60 किलो सामान था, गठरी थी। तो बड़ा दयालु किस्म का आदमी था बेचारा, कहने लगा 100 किलो वजन मेरा और 60 किलो ये भी, अरे बेचारा देखो ऊंट तो दब जाएगा। ऐसा करता हूं, मैं अपना वजन तो डाल देता हूं ऊंट पर, लेकिन गठरी को अपने सिर पे रख लेता हूं। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। और उसने क्या किया, गठरी को अपने सिर पे रख लिया। आगे गए तो लोगों ने कहा, अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? नहीं, मैं दयालु किस्म का आदमी हूं, देखो बेचारा ऊंट वजन से दब जाएगा, इसलिए 100 किलो वजन मेरा ही पहले, 60 किलो इसका है, तो वजन बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने। अरे पागल, जब तूने अपना भार किसी पे डाल दिया, अब चाहे भार उस पे डाल या सिर पे जाएगा तो उसी पर सारा है। जबरदस्ती मैंने ये जिम्मेदारी पूरी कर ली, मैं तो गंगा नहा लिया, मेरी ये जिम्मेदारी। अबे कर तो और कोई रहा है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। दोनों हाथ ऊपर करके
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। अपनी कृपा के जल से, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। हरि बोल। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल, हरि बोल। ताकत आती है जब पता लगे कोई है मेरे साथ है। किसी का हाथ है मेरे पर मेरा साथ है किसी का। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है, वो है ना मेरे साथ। मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक सहारा एक है ना मेरे साथ, एनफ, पर्याप्त। और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचो, इतिहास साक्षी है, बाली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इतना ताकतवर था वो।
और खाली ताकत नहीं, उसे वरदान था, उसके सामने जो आएगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती थी। अब कैसे उसे जीते? हरि बोलना। रावण जैसे को तो 6 महीने बगल में दबा के घूमता रहा वो बाली, मालूम है आपको? नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया, कायर सुग्रीव डर के मारे भागा फिरने वाला, आज आधी रात में जाके कहता है बाली बाहर निकल। बाली हंसा, ये तो उसकी है आवाज सुग्रीव की, ये मुंह और मसूर की दाल। हरि बोल। इतनी हिम्मत इसकी। पहले नजरअंदाज करता रहा, जब बार बार तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बाहर आया है। और सुग्रीव जो उससे डर के मारे उससे पिट के गया हुआ है बुरी तरह से, उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया उसने, उसका सब कुछ छीन लिया और जंगलों में भटकता फिर रहा है। आज इतनी हिम्मत आ गई, कैसे आ गई? कोई साथ में, कोई पीछे, कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। है ना कोई? कितनी हिम्मत आ गई। जिस दिन तुम्हें लगा सच्चे दिल से, खाली दिखावटी नहीं, खाली दिखावटी नहीं, जैसे कल कह रहे थे ना, बड़े मगन होके गा रहे, अरे माहेर पंढरी बाप आणी आई माझे विठ्ठल रखुमाई। ना उसे बाप माना ना मां माना, मानते उसी को ही है। हरि बोल रहा खाली तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधुस्य सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम। मैं नहीं कह रहा संसार के रिश्तों को नकार देना, लेकिन दिल में पता होना चाहिए हमेशा साथ निभाने वाला तो वही है। कौन है? दुनिया ने किसने हमेशा किसी का साथ निभाया? बताइए, है कोई एक? बता दो। किसी की मां साथ छोड़ जाती है, एक दिन आता है, एक किसी का पिता साथ छोड़ जाता है, किसी का भाई साथ छोड़ जाता है, किसी का मित्र साथ छोड़ जाता है, किसी की औलाद साथ छोड़ जाती है। और छोड़ो बाहर के रिश्ते नातों को, इतना प्यार से जिन बालों को पाला हमने वो साथ छोड़ जाते हैं। हो गया ना? पहले हेलीपैड बनता है, फिर एयर स्ट्रिप बनती है, फिर सब साफ। हरी बोल रहा, जोर से बोल रहा। तो तेल लगा लगा के, रगड़ रगड़ के पाला होगा इनको। हरी बोल रहा। आंखों में खूब सुरमा लगा लगा के, लेकिन एक दिन आया आंख कमजोर हो जाती है, आंख चली जाती है, अब दिखता ही नहीं है। इतना मोटा चश्मा लगा, फिर इतना मोटा लगा, फिर इतना मोटा लगा, फिर इतना मोटा लगा। हरि बोल रहा। एक दिन साथ छोड़ जाते हैं कान, खूब साफ करा था। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। अरे बाहर की छोड़िए, अपने देख लो ना। आप कान साथ छोड़ जाते हैं, अब सुनाई नहीं देता है। और ठीक हो, बैंगन लाई हूं बैंगन। उसने पूछा ठीक हो? उसने कहा बैंगन लाई हूं बैंगन। बच्चे ठीक हैं? भरता बना के खाऊंगी। ये खाली हंसने की, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं उनका, लेकिन सच है ये। एक दिन बाल साथ छोड़ जाते हैं, एक दिन दिमाग साथ छोड़ जाता है, सठिया जाता है आदमी, उसे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। बोलना कुछ चाहते, निकलता कुछ है, क्योंकि मस्तिष्क की वो स्थिति नहीं रहती है, साथ छोड़ जाता है धीरे धीरे। कान साथ छोड़ जाते, आंखें साथ छोड़ जाती हैं। जिन दांतों को इतना कष्ट पाके हमने पाला था, सारी सारी रात हमारी नींद खराब होती थी, इसका दर्द सहते थे हम। जिसने कितनी बार हमारी जीभ को काटा, लहू लुहान किया, फिर भी इसे दूर करने को मन नहीं करता था। दवाइयां खा खा करके, दवाइयां लगा लगा करके, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो रूट केनाल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कैपिंग करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, उसको दूर करने को मन नहीं करता। और एक दिन मुंह का पिंजरा सब खाली। हरि बोल, सब उड़ गए, पिंजरे का ढक्कन हटा, सब बाहर। हरि बोल। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, बाहर के तो क्या, हमारे शरीर में भी एक दिन घुटने साथ छोड़ जाते हैं। बैठ पाते हैं हम?
चल पाते हैं। शरीर बेकार हो जाता है एक दिन, और एक दिन तो शरीर साथ छोड़ जाता है। हरि बोल। बाहर की क्या कहें, हम अपनी देख लेना, औरों की क्या कहें हम। ये दुनिया ने हमेशा किसी का साथ, बोलो ना, नहीं निभाया है, और मेरे सदगुरु ने और परमात्मा ने कभी साथ नहीं छुड़ाया है, याद रखिए। एक वही है जो हमेशा है। रक्षाबंधन आने वाला है, हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनाना चाहिए। बहन के मन में आए कि मेरे भाई की रक्षा हो, भाई के मन में आना चाहिए बहन अपनी जान पर भी खेल करके तेरी रक्षा करूंगा मैं। लेकिन अब तो उल्टा है, भाई से भैया राखी आने वाली है, जेब ढीला कर लेना, फिर क्या दे रहे हो इस बार, नहीं बोल रहा, कोई मतलब नहीं है। जो भावना थी खत्म, भाव शून्य हो गए हमारे पर्व, भाव शून्य हो गए हमारे रिश्ते नाते। और मान लो उसने रक्षा सूत्र बांध भी दिया, अच्छी भावना से बांधा, समुद्र किनारे चल रहे थे, सुनामी आ गया, उस समय कौन रक्षा करेगा? भाई रक्षा करने आएगा, वही रक्षा करने आएगा। अपने रिश्ते निभाओ, अच्छे से निभाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन यह जान लेना कि ये सब रिश्ते ये सब काचा धागा, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये सब काचा धागा। मीरा कह रही है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। ये सब जानने के बाद अब मन हरि चरणन लागा, कोई कछु भी कहे मन लागा। लोग कहे मीरा भैर बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बकती रहे दुनिया, क्योंकि अब सब देख लिया है, मन में पक्का विश्वास आ गया है, उसके अलावा है कौन हमारा। कोई कछु भी कहे मन लागा, मन लागा, मन लागा, कछु भी कहे, हाँ कछु भी कहे मन लागा, कोई कछु भी कहे मन लागा, हाँ कोई कछु भी कहे मन लागा, कछु भी कहे मन लागा, लागा लागा लागा, कछु भी कहे मन लागा, कोई कछु भी कहे मन लागा, ओ कछु भी कहे। जन्म जन्म का सोया मनुआ, जन्म जन्म का सोया मनुआ, गुरु कृपा सो जागा, गुरु कृपा सो, गुरु कृपा सो जागा, कोई कछु भी कहे मन लागा, कोई कछु भी कहे लागा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, कुटुंब कबीला, कुटुंब ये सब काचा धागा, कछु भी कहे मन लागा, हाँ कोई कछु भी कहे मन लागा, हाँ कोई कछु भी कहे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के
मन हरि चरणन, मन हरि चरणन लागा, कोई कछु भी कहे मन लागा, कोई कछु भी कहे, कछु भी कहे मन, कछु भी कहे मन लागा। हो कुछ भी कहे, कहता रहे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है यार। हरि बोल। इस मार्ग में चलते हैं, वो सोचते दुनिया पागल है यार, अभी तक भगवान का नाम नहीं लेती। बताओ, ऐसा सब देख लिया फिर भी वो कहते हैं तुम पागल है, भगवान के नाम, भगवान भगवान भगवान, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो तुम्हें पागल समझते हैं, तुम उनको पागल समझ। जो कहे और मेरा मन लगा है उसके साथ, क्योंकि वो मेरे साथ है। जिस दिन ये एहसास हो गया, मन से डर निकल जाएगा, मन से चिंता निकल जाएगी, मन से परेशानी निकल जाएगी, मन से घबराहट निकल जाएगी। मैं अपना कर्म करूंगा, अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, लेकिन पूरी तरह उसको सौंपते हुए, पूरी तरह यानी पूरी तरह। तू है ना? हरि बोल। बस ये पक्का विश्वास हमारे मन में आ जाए तो हमारा मनोबल नहीं गिरेगा, आत्मबल नहीं गिरेगा, आत्मविश्वास जिसकी जीवन में सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है, वो आपका बढ़ा रहे। आपके मन में दृढ़ विश्वास हो अपने सदगुरु के वचनों पर, सदगुरु पर, परमात्मा पर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए, और स्वाधीनता दिवस की अग्रिम आप सबको, सारे देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि बोल, श्याम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके। हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुना। हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुना। हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुना। हरि बोल मना, आ जन्म नाही। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, जन्म नाही हरि बोल। हा जन्म आहे सत्संगाचा, हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म आहे सत्संगाचा, हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, आ जन्म नाही। हरि बोल, हरि बोल, हा जन्म आहे आनंद लुटण्याचा, हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म आहे आनंद लुटण्याचा, नाही पुन्हा।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना. हा जन्म आहे गुरु सेवेचा, हा जन्म नाही पुन्हा. हा जन्म आहे गुरु सेवेचा, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा. हा जन्म आहे नाम स्मरणाचा, हा जन्म नाही पुन्हा. हा जन्म आहे नाम स्मरणाचा, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा. हरि बोल, 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 हरि बोल. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय. जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल. जय जय विठ्ठल रखुमाई, 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 जय जय. हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग, ओ हरि ओम विठ्ठला, ओ हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग, हरि ओम विठ्ठला, ओ हरि ओम विठ्ठला, ओ हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला. हरि बोल, हरि बोल. हरि बोल. गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु बलिहारी. जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी. ओम जय गुरु बलिहारी. ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरु मूर्ति धारी स्वामी, हरि मूर्ति धारी. वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी. ओम जय गुरु बलिहारी. जप तप तीर्थ संयम, दान विविध दीजे स्वामी. गुरु बिन ज्ञान न, ज्ञान न होवे कोटि अतन की जय. ओम जय गुरु बलिहारी. माया मोह नदी में
जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे ओम जय गुरु बलिहारी स्वामी चोर बड़े भारे ज्ञान खड़ग ले कर में ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संघारे ओम जय गुरु बलिहारी नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी सबका सार बता कर सबका सार गुरु मार्ग लावे ओम जय गुरु बलिहारी गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी सुनत वचन सब संशय हारी ओम जय गुरु बलिहारी धन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय स्वामी ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे ओम जय गुरु बलिहारी Guru